ए। सी क्या बताया मैंने अभी आपको? कांस्टेंट टर्म। एंड ए क्या था? ए आपका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अभी एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, एक इक्वेशन ले रही हूँ मैं जिसमें आपको जीरोस और ये सब चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी कि हम लोगों को जीरोस कैसे निकालने हैं। If any equation given like x square plus 7x plus 12, so here we have to find out, verify their relations and their zeros. ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपको मैंने क्या बोला था? ए क्या था आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 7, सी आपकी कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे जीरोस क्या निकलेंगे? पहले हमने 9th क्लास में जो करा हुआ, स्प्लिट करना टर्म्स को। ये 12 इस कोफिशिएंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होता है जो आपको देगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ 7 आ जाए। 3 इंटू 4 12 और 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो पहले हम मिड टर्म स्प्लिट के फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और अपने दो ज़ीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस 3, 4 कॉमन लिया, 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आ गया। तो x प्लस 4, x प्लस 3। देखो हमारे ज़ीरोस क्या है? अगर आप ऐसा करोगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। ये हमने मिड टर्म स्प्लिट फॉर्मूला से इक्वेशन सॉल्व करी और दो ज़ीरो फाइंड आउट किए। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना था? वेरीफाई देयर रिलेशंस। रिलेशन कैसे निकलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b अपॉन में a। -b क्या था आपका? -7 और a की वैल्यू क्या थी आपकी? 1, 7। आंसर क्या आ गया? -7। ये आपका सम ऑफ ज़ीरोस जो अभी तक हमने पढ़ा। और अभी पढ़ रहे हैं हम अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू c बाय a। c क्या था आपका? 12, 1। ठीक है, आंसर आ गया 12। अभी यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आंसर आया -b अपॉन में विच इज़ इक्वल टू -7। और अगर हम इनका रिलेशन निकालें तो हमारे ये दो ज़ीरोस आए थे, x की पावर इज इक्वल टू -4 और x की इक्वल टू -3। अगर हम इसी को अल्फ़ा लेकर चले और इसको हम बीटा लेकर चले तो अगर हम यहीं से स्टार्ट करें अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी -4 और बीटा की वैल्यू आई थी -3। सो अगर रिलेशन देखें अल्फ़ा प्लस बीटा -4 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -7, यही हमने यहाँ से भी निकाला। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। और उसके बाद ऐसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा, -4 इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू 12। 12 क्यों लिया हमने? बिकॉज दो नेगेटिव टर्म्स एक पॉजिटिव टर्म बना देती है। -4 इंटू -3 इट कम्स टू बी 12। और हमने यहाँ जो रिलेशन निकाला था अल्फ़ा इंटू बीटा c बाय a, ये भी हमारा 12 ही था। तो होपफुली आपको अगर कोई इक्वेशन दी जाएगी और वेरीफाई रिलेशन और ज़ीरो करना होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप a b c की वैल्यू निकालो, फिर मिड टर्म स्प्लिट करो, उसके बाद आप इनके रिलेशन इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है अभी पॉलिनोमियल का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरा चैनल कभी भी नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक में ले रही हूँ आपको अभी पॉलिनोमियल का। how to make an polynomial, quadratic polynomial।
इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होंगे या फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होंगे। अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ी इजीली तरीके से बना सकते हो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला लगाया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सम ऑफ ज़ीरोज़ फिर से बता रही हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकाला जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकाला जाएगा, सी अपॉन ए। बस आपको यही दो फॉर्मूलाज का ध्यान रखते हुए एक इक्वेशन बनानी है। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपका, और उस एग्जांपल के थ्रू आपको एक इक्वेशन बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ सम ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, if sum of 0 a polynomial is 5/2 and their product is 1, so find the quadratic polynomial। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में भी, इसकी स्ट्रेंथ 1 मार्क की चलेगी। सो यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो स्टार्ट विथ सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 5/2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो is equal to 1, which is given in the question. So you have to put it in this formula only and your question is completing. So I will start to write in equation x square minus sum of zeros into x plus product of 0 x square माइनस सम की वैल्यू क्या थी 5/2, सिर्फ आपको यह वैल्यू पुट करनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 1। ये आपकी इक्वेशन फ्रेम हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। आप इसको 2 से एलसीएम लेकर भी कंप्लीट कर सकते हो। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये जो आपकी इक्वेशन बनकर आ गई और यही आपका आंसर है। आपका ये जो टॉपिक चलेगा बेटा, हाउ टू मेक एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 100% आएगा ही आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हो और आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको बोल भी रही हूँ और लिंक में भी दूंगी, 8178506529। एनी टाइम यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप प्लीज़।